जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये सत्संग सुनाते वक़्त अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी, कोई भी गलती हो जाए गुरु जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी बहुत महीनों से गुरु जी के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि कुड़ी अपना सत्संग शुकराना सत्संग शेयर कर। बट मैं कहीं न कहीं अ, उलझी हुई थी अपनी लाइफ़ में, कहीं न कहीं अपनी अरदास पूरी होने की भी वेट कर रही थी और बहुत चीज़ें थी मेरे मन में। बट मुझे आज एकदम से ये फीलिंग अंदर से आई है कि नहीं, मुझे अपने सत्संग शेयर करने ही करने हैं और गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। संगत जी बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरी ज़िंदगी में। लाइफ ही गुरुजी से जुड़ने के बाद एक सत्संग, एक ब्यूटीफुल सत्संग बन गई है। हर रोज़ कुछ ना कुछ गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं। संगत जी जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि शुरू से शुरू कर। आज मन से ना संगत जी, पहला सत्संग मैंने शेयर कर दिया, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मन से एक-एक बात अपनी एक-एक अपना सत्संग शेयर करने का मन कर रहा है। संगत जी मैं अब जब मैं क्लास 11th में ही थी तो मैं एक रिलेशनशिप में थी और वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी चली और मेरी शादी हो गई। 2006 में मेरी शादी हो गई संगत जी। और क्योंकि मैं क्लास 11th से उस रिश्ते में थी संगत जी, तो मैं बहुत अटैच थी उस इंसान से। और संगत जी मेरी लाइफ में ना सिर्फ एक ही चीज़ थी उस टाइम संगत जी, कि बस मेरी शादी हो जाए। मैं वो जैसे एक बहुत ही बॉलीवुड वर्ल्ड में थी, शादी हो जाए, बस शादी हो जाए, पेरेंट्स मान जाएँ, पेरेंट्स मान गए, हमारी शादी हो गई संगत जी। और मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, मतलब मैंने संगत जी आई एम सॉरी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से। बट संगत जी मैं जैसे आपको बता रही थी कि मैं इतना प्यार करती थी उस इंसान से और इतनी खुश थी कि मुझे बस था कि बस मेरी शादी हो जाए। तो मैं क्लास 11th में ही थी तो मुझे था कि बस मेरी शादी हो जाए। फिर मैंने पढ़ी, अ, मैंने कहा नहीं चलो अभी ये तो करते हैं। फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस दिल्ली से करी और मैंने साथ के साथ 2-3 कोर्सेज़ भी करे। बस थैंकफुली वो मैंने आई थिंक उस टाइम गुरुजी की ब्लेसिंग से कर लिए कोर्सेज़। और वो भी मैंने संगत जी दिल्ली में रहने के लिए, जैसे मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस तो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बट मैंने दिल्ली में रहने के लिए अ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया संगत जी और मैंने फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स भी किया संगत जी और जर्नलिज़्म भी कर लिया। तो संगत जी हुआ ये कि जैसे कि मैं उस फ़िल्मी एक वर्ल्ड में थी और एक दुनिया ही अलग थी। मेरी शादी हो गई, मैं बहुत खुश थी संगत जी। बट 2000 और जैसे मैंने आपको बताया संगत जी कि आई एम सॉरी संगत जी, अगर कोई भी गलती हो गुरुजी मुझसे ये सत्संग सुनाने में तो प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो संगत जी मेरी शादी हो गई और मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली कभी काम करने के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए मैंने बहुत कोई एमबीए नहीं करी या मैं बहुत एक उस मतलब मुझे बस घर और शादी और बच्चे और इन-लॉज़ के साथ रहना था। मेरी एक वही एक कोकून में थी, एक लाइफ़ थी। तो मैंने कुछ काम के बारे में या अपनी फाइनेंसेस के बारे में या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं सोचा था। मेरे लिए बस शादी करना ही सब कुछ था। मेरी शादी हो गई, मैं खुश थी, बहुत खुश थी। बट संगत जी, वो शादी मेरी 2012 में टूट गई, हम सेपरेट हो गए 2012 में। और वो मेरा बहुत बुरा पीरियड था, जो मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ। इस सत्संग में मैं ये शेयर करना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे 2012 में भी मिली, बट मैं इतनी मूर्ख थी कि वो ब्लेसिंग्स मैं बस गई, मैं बड़े मंदिर गई, मुझे था कि बस मुझे समोसा खाना है और चलो प्रसाद खा के आ जाएँगे। तो मैंने अपने ड्राइवर के साथ गई, प्रसाद खा के आ गई। बट मेरी किस्मत ख़राब थी कि मैं गुरुजी के साथ अटैच नहीं हुई, मैं उस टाइम गुरुजी के साथ जुड़ी नहीं। इ बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस टाइम भी संगत जी मेरे साथ थी। मैं इतनी लकी हूँ कि गुरुजी ने देखो मुझे, मतलब वो कहते हैं ना कि हम गुरुजी का हाथ छोड़ सकते हैं, बट गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हमारे कभी नहीं छोड़ते अपने बच्चों को, अपनी संगत को। तो संगत जी फिर हुआ ये कि ओवरनाइट ही, मतलब मेरे साथ बहुत 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 सालों तक मैं एक अब्यूज़िव मैरिज में थी। वो एक मेरे जो एक्स थे, जो मेरे अंकल थे, वो एक अल्कोहलिक थे। तो संगत जी वो मैं बहुत गालियाँ सुनती थी और डोमेस्टिक वायलेंस देखा और ये सब। और एक दिन बस हम सेपरेट हो गए। जब हम सेपरेट हुए संगत जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक बहुत कॉम्पिटिटिव या एक बहुत कोई एमबीए करा हुआ या मुझे अपने फ्यूचर काम को लेके तो मैं कभी सीरियस थी ही नहीं, क्योंकि मुझे तो एक हाउसवाइफ बनना था। मैं बहुत खुश थी, सैंडविचेस बनाओ, खाना करो, डिनर करो, कुकिंग करो, उन सब चीज़ों में मैं बहुत खुश थी। फिर मेरा बेटा हुआ गुरुजी की ब्लेसिंग से 2008 में। बट जब हम सेपरेट हो गए तो मुझे समझ में नहीं आया संगत जी, जब रात के 3 बजे हुए थे और उन्होंने, जो मेरे अंकल थे, अपना सामान उठाया और वो चले गए। उन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया, अकेला छोड़ दिया।
तो और वो गायब हो गए, उन्होंने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया संगत जी, उसकी फैमिली ने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया संगत जी, और मेरे पास सिर्फ ₹500 थे। उस दिन रात को मैंने सोचा संगत जी कि अब मुझे क्या करना है? और संगत जी मैं सुबह उठी, मैं रोई नहीं संगत जी, एक स्ट्रेंथ थी। इसका मतलब उस टाइम मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, बट गुरुजी मेरे साथ थे और मुझे ये बात समझ में उस टाइम नहीं आई। बस मुझे ये था कि हाँ, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रही हूँ। और संगत जी फिर मैंने अपना प्रोफ़ेशन, जैसे मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैं अपने पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से नहीं शेयर कर सकती। तो मैंने सोचा और मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं ये कर सकती हूँ काम, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इसमें जो करना है मुझे करना है, जो बोलना है मुझे बोलना है। संगत जी मैं मेरा जो काम है उसको लेके मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी संगत जी। देखो, मैंने एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग करी, मैंने जर्नलिज़्म करा, मैंने फ़ोटोग्राफ़ी करी। मैं हेल्थ वर्ल्ड में हूँ, हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ, न्यूट्रिशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, और मैंने कभी इसकी पढ़ाई नहीं करी। मगर मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो मैं आगे बढ़ के रीड करती थी या मैं चीज़ें देखती थी और मैं लोगों से जितनी भी इस बारे में सीख सकती थी। तो मैंने कहा यही मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे संगत जी, और मुझे बिल्स देने थे, बच्चा पालना था। संगत जी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी, मेरे गुरुजी की इतनी कृपा थी कि मुझे 2 दिन के अंदर एक आंटी मिले, जिन्होंने कहा कि मुझे पतला कर दो। और मैंने गुरुजी का नाम, मतलब देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी मेरे पास कि उनको मैंने जो उनके हेल्थ इश्यूज़ थे वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए, और उस दिन के बाद मैं बस चढ़दी कला, वो कहंदे ना जिस दे उत्ते गुरु दा हत्थ होवे। मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो ना संगत जी, आपको कोई नहीं हरा सकता। मेरे जैसा इंसान जिसने पढ़ाई ही नहीं करी, आज मैं डॉक्टर्स के बीच में, मैं हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ। मैं पिछले कितने 12 साल से डॉक्टर डॉक्टर्स के साथ और एक क्लिनिक में डॉक्टर के साथ अपना प्रोफ़ेशन निभा रही हूँ, एंड आई वाज़ ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली, जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे मिले। और तो तो संगत जी मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स थी, हालाँकि अभी भी मैं बड़े मंदिर नहीं जाती थी, ना मेरे पास स्वरूप था। और देखो संगत जी, उस घर से जब मेरी शिफ्टिंग हुई, मैंने एक-एक चीज़ खुद करा। संगत जी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था, किसी ने मुझे दिया हुआ था, मैं इतनी मूर्ख थी कि वो मैंने स्वरूप फेंक दिया कि शिफ्टिंग में चलो इसको हटा दो, कहाँ रखूँगी, मेरे पास जगह नहीं है। संगत जी फिर 2019 में मैं दोबारा, या 18 में, सॉरी संगत जी, मुझे एग्ज़ैक्ट ईयर नहीं याद, बट मैं दोबारा गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी से अटैच हुई और 100% अटैच हुई। बट जो वो मेरी जर्नी थी ना संगत जी, गुरुजी तो मेरे साथ थे, क्योंकि आसान नहीं है। जो मैंने पाया है आज, जिस जिस मकाम पे मैं हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हूँ कि मुझे दुनिया जानती है संगत जी। आई एम सॉरी, पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैं अपना नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने बहुत नाम कमाया। बहुत दिक्कतें आई संगत जी। ऐसे दिन थे कि पता नहीं था कि अब ये प्रोफ़ेशन चूज़ किया है, ये करना ही है, बिल देने हैं, बच्चे को पालना है, क्योंकि उस इंसान ने, जो मेरे एक्स थे, जो अंकल थे, वो तो हमें छोड़ के एकदम गायब हो गए थे संगत जी। ये स्ट्रेंथ गुरुजी ने ही दी, और मैं ऐसे, मेरा करियर ने मुझे सपोर्ट किया ना संगत जी, कि मैं इतने कॉन्फिडेंस में आ गई, मैं अपना सर उठा के बात करती हूँ आज, क्योंकि जो मेरे पास है वो मैंने खुद कमाया हुआ है गुरुजी की ब्लेसिंग से। और मैंने कोई एमबीए नहीं करी थी, या कोई इतनी एजुकेशन नहीं ली। और इस चीज़ों के बारे में ना संगत जी मुझे बहुत सुनाया जाता था, जो मेरे एक्स थे और अंकल थे, बहुत मुझे उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया था संगत जी। मुझे ऐसी चीज़ें बोल बोल के मुझे हमेशा नीचा दिखा दिखा के गालियाँ और मार तो खाई बात, और मगर साथ के साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी कि तो संगत जी बस गुरुजी की वो जो ब्लेसिंग्स थी, मैं आपको ये इस सत्संग में ये बताना चाह रही हूँ कि मैं तो गुरुजी के साथ तब नहीं जुड़ी थी, बट गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा हुआ था, और उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करा हुआ था, और उन्होंने मुझे इतने स्मूथली वो जो मेरा फेस था वहाँ से मेरी हेल्प करी, और मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं तो बिल्कुल ही काम करने वालों में से नहीं थी संगत जी। मुझे अच्छा लगता था बस घर में बैठो, चाय पियो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं दिन में 12-12, 13-13 घंटे काम करने लगी, और काम आने लगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग से, क्योंकि गुरुजी को पता था, वो देख रहे थे कि इसको अपना घर चलाना है। ये उनमें से नहीं है। शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग थी संगत जी, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया और हर रोज़ हिम्मत दी। मैं उनमें से नहीं थी संगत जी कि अपना सामान उठाऊँ और घर चली जाऊँ, और वहाँ माँ-बाप को स्ट्रेस दूँ, क्योंकि मैंने लव मैरिज करी थी। तो मुझे था कि इट्स माय माय बैटल, आई वांट टू फाइट माय बैटल, और गुरुजी की ने स्ट्रेंथ दी, वो समझ गए। तो संगत जी बस इस सत्संग में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी मूर्ख थी कि मैं गुरुजी के को मेरे पास उस टाइम गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था संगत जी, बट देखो गुरुजी थे, और मैं इतनी आज मुझे
इतना बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि मैं इतनी स्टूपिड थी, मैं इतनी बेवकूफ़ थी संगत जी कि मैंने गुरुजी का स्वरूप जो मेरे पास छोट था, वो ही फेंक दिया था। बट देखो गुरुजी ने मेरा हाथ सँभाल के रखा हुआ था उस टाइम, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टेप 1, स्टेप 2 मतलब एकदम जो आदमी काम ही नहीं करता हो, जो कुछ जिसको मेरा मेरा कोई प्रोफ़ेशन ही नहीं था संगत जी, मैं सिर्फ़ हाउसवाइफ़ थी। उसको इतना प्रोफ़ेशनल बना दिया कि मेरे पास इतना काम आने लगा, आज मेरा इतना नाम है और मैं 10-10, 12-12 घंटे नॉन स्टॉप काम करती थी और मेरा काम ही ऐसा है संगत जी जिसमें बहुत कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट को अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मैं नहीं बात कर सकती तो मेरे क्लाइंट को वो कॉन्फिडेंस मेरे पे आएगा ही नहीं। तो गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी, इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, इतनी ब्लेसिंग दी संगत जी। हमारे गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। आपको जो भी कष्ट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी के पास बैठिए, गुरुजी से बातें कीजिए। गुरुजी एक-एक बात सुनते हैं संगत जी। हमारे गुरुजी, हम बहुत लकी हैं कि गुरुजी ने हमें चुना है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर गुरुजी हैं और हम गुरुजी की शरण में हैं और हम गुरुजी की संगत है ना, अगर मैं वहाँ से निकल के आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँच सकती हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग से। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, हम अपनी छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं, मैं भी भूल गई थी। मुझे आज अपना सत्संग सुनाते हुए ये सारी चीज़ें और क्लियरली याद आ रही हैं संगत जी, कि गुरुजी ने मेरा कितना साथ दिया है, बहुत साथ दिया, बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने संगत जी। हम बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी की शरण में, हम गुरुजी की संगत हैं। बस संगत जी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, स्पेशली स्पेशली जो हम गुरुजी की बेटियां हैं ना संगत जी, हमें हमें एक दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की हिम्मत बनना चाहिए। जो लड़कियां अपने माँ बाप का घर छोड़ के आती हैं दूसरा दूसरे के घर और वो निभाती हैं सारे रिश्ते, बस उनको स्ट्रेंथ मिले और गुरुजी हम सबको ब्लेस करें। संगत जी हम बहुत लकी हैं संगत जी। संगत जी, गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हो ये सत्संग सुनाते वक़्त मुझे माफ़ कर दीजिए। आई लव यू गुरुजी, गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया गुरुजी। शुक्राना मेरे दाता, लख-लख शुक्राना मेरे दाता। आपने बहुत-बहुत कुछ दिया गुरुजी, जो दिया उस सब के लिए शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया गुरुजी उस सब के लिए भी शुक्राना गुरुजी और जो दे के ले लिया गुरुजी उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। आप सब अपना ख़्याल कीजिए, हम बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, धन धन शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।